आरती बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी बहू थी, लेकिन उसकी सास सरिता बहुत ही गुस्सैल थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर आरती को सुनाती ही रहती। एक दिन सरिता अपने पति राजेश के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी आरती बहुत सारी साड़ियाँ लेकर बाहर से घर आती है और साड़ियों को अपनी सास के पास रखते हुए उससे कहती है, माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने उसी के अनुसार सारी साड़ियाँ खरीदी हैं। एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चेंज करवा दूंगी। मैं उस दुकानदार से कहकर आई हूँ। बहू, लेकिन तुझे अकेले जाने की क्या जरूरत थी? कल चली जाती आराम से। तू अभी तो आई है, अब आते ही रसोई में लग गई। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। यहाँ तेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। वो ससुर जी, माँ जी ने कहा कि अभी चले जाओ, वरना वो भूल जाएंगी कुछ ना कुछ। उन्हें पैकिंग भी तो करनी है ना, इसलिए। बहू, तेरी सास ने आज तक कभी खुद पैकिंग करी है? हमेशा सारी पैकिंग तो तुझसे ही करवाती है। ये पागल उसे बना जो तेरी सास के बारे में नहीं जानता। मुझे नहीं, मुझे पहले से ही पता है कि तू जैसी आज्ञाकारी बहू की गुस्सैल सास है। क्यों सरिता जी, सही कहा ना मैंने? बोले ना, आप क्यों चुप हो? जब आप दोनों ससुर और बहू की बातें खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? और आपको औरतों की बातों में घुसने का ज्यादा शौक रहता है ना। आप अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? और बहू, तुझे ये 4 साड़ियाँ खरीदने में इतना समय कैसे लग गया? माँ जी, वो साड़ी की शॉप बहुत दूर थी और ट्रैफिक भी था। ऊपर से मैं घर से थोड़ा देर से निकली थी। सब बहाने होते हैं। ये भी कोई साड़ियाँ हैं? ना ही इनका रंग अच्छा है, ना ही डिजाइन। बहू, ये साड़ियाँ तेरे मायके के लिए नहीं बल्कि अपने मायके के लिए मंगवाई थी। और ऐसी साड़ियाँ मेरे घर की नौकरानियाँ भी नहीं पहनती। ये सारी साड़ियाँ अभी की अभी उठा और जाकर वापस करके पैसे लेकर आ। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरती सारी साड़ियाँ उठाकर मार्केट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारी साड़ियाँ वापस करके रात के समय अकेले घर लौट रही थी। तभी एक बाइक वाला, जो कि कोई और नहीं उसका पति दीपक था, उसके सामने बाइक को रोकते हुए कहता है, मैडम, इतनी रात में कहाँ सड़कों पर भटक रही हो तुम? मेरे घर पर ना रहने का फायदा उठा रही हो तुम? ये तो बहुत गलत बात है। क्या अब भी ऐसे कौन सामने आता है, वो भी रात के समय? आपको पता है ना मैं कितना डर गई थी। अगर मैं भी चिल्ला देती तो पब्लिक आपको पकड़ के धो चुकी होती। बस आपके सारे मजाक का भूत उतर गया होता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रात में घूम तुम रही हो और मुझे पिटवाने की बात कर रही हो। मैं तो घर पर लौट रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर गई और मैंने तुम्हें बीच रास्ते में रोक लिया। बताओ, कहाँ से आ रही हो तुम? कुछ नहीं, माँ जी के लिए साड़ियाँ लाई थी, उनके मायके ले जाने के लिए, लेकिन उन्हें पसंद ही नहीं आई। वही वापस करने आई थी। माँ जी ने कहा अभी जाओ, वापस करके पैसे लेकर आओ। तो मैं वही उनकी बात कैसे काट सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग ठीक है, कल आ जाती, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? पता नहीं तुम जैसे आज्ञाकारी बहू को गुस्सैल सास कैसे मिल गई। इतना भी आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए यार। चलो तुम घर, मैं बात करता हूँ माँ से। दीपक इतना कहकर आरती को बाइक पर बैठाकर घर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं। राजेश और सरिता दीपक को देखकर बहुत खुश होते हैं। सबको खुश देखकर आरती दीपक को इशारे में गर्दन हिलाकर कुछ भी कहने से मना करती है। समय बीतता है। तभी एक दिन रात के समय सरिता अपने कमरे में बैठी रामायण का पाठ कर रही थी। तभी आरती दूध का ग्लास लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर सरिता कहती है, बहू, ये दूध नहीं चाहिए मुझे। मेरा गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, इसीलिए तू जाके मेरे लिए गाजर का हलवा बना कर ले आ। गाजर का हलवा अभी इतनी रात को? माँ जी, रात हो गई है, आप इस टाइम गाजर का हलवा खाएंगी? हाँ, क्यों नहीं खा सकती क्या? मेरा मन है, मेरा घर है, कोई मुझे रोक लेगा क्या? क्यों बहू, तुझे गाजर का हलवा बनाने में कोई परेशानी है क्या इतनी रात को? नहीं माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहू, कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। कल दीपक चला जाएगा फिर से अपने ऑफिस के काम से बाहर। वैसे भी पूरे दिन तू मशीन की तरह काम में लगी रहती है और तेरे गुस्सैल सास को अपने गुस्से के आगे और ऑर्डर देने के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। आज्ञाकारी बहू को पाने के बाद कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है ये। मुझे अभी गाजर का हलवा खाना है, मतलब खाना है। बहू, मुझे अभी चाहिए हलवा, तू जाकर अभी बना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ थोड़ी देर में, आप इंतजार करिए। आरती इतना कहकर रसोई में जाती है और फ्रिज से गाजर निकालकर घिसना शुरू करती है हलवा बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब आरती कमरे में नहीं आती तो दीपक उसे ढूंढते हुए रसोई में जाता है और उसी रात के 12 बजे गाजर घिसते हुए देखकर कहता है,
यार ना तुम्हें दिन में टाइम है ना रात में टाइम है, पूरे दिन बस काम काम काम। इतनी रात में कमरे में आने की जगह तुम यहाँ बैठकर गाजर घिस रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करूँ दीपक जी, माँ जी ने कहा है कि उन्हें अभी गाजर का हलवा खाना है, और आप तो जानते हैं ना कि मैं माँ जी की कोई बात नहीं काटती हूँ, इसलिए हलवा बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। वाह मेरी माँ की आज्ञाकारी बहू, जिसे सिर्फ अपनी सास का हुक्म मानना होता है। इसके आगे और कुछ दिखाई नहीं देता है ना तुम्हें? ठीक है, घिसो तुम बैठकर गाजर, मैं चला सोने, कल मुझे निकलना है। दीपक इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की सारी बातें दूर खड़ा राजेश सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह के 4 बजे आरती गाजर का हलवा बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है और देखती है कि उसकी सास सो रही है। तभी वो हलवे की प्लेट को टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो देखती है कि दीपक अपना बैग पैक कर रहा है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्सा हैं मुझसे, मैं आपको टाइम नहीं दे पाई, लेकिन आप ही सोचिए ना, माँ जी ने मुझसे कुछ सामने से कहा है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आरती, मैंने तुम्हें माँ की बात मानने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन हर बात आज्ञाकारी की तरह मान लेना, उनके गुस्से से डरकर कहीं सही गलत के बारे में नहीं सोचना, ये गलत है। लेकिन जाने दो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। दीपक इतना कहकर अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, तभी एक रोज सरिता की पड़ोसन माला उसके घर आती है और आरती उनके लिए चाय लेकर आती है। तभी सरिता आरती से कहती है, बहू तू बेवजह ही चाय लेकर आ गई। तू एक काम कर, चाय की जगह मेरे लिए कॉफी लेकर आ और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद जब आरती चाय की जगह कॉफी लेकर आती है तो सरिता पीने से मना कर देती है और उससे लस्सी लाने को कहती है। और जब आरती लस्सी लेकर आती है तो सरिता उससे गुस्से में कहती है, बहू तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इतनी ठंड में लस्सी कौन पीता है? कभी किसी काम में अपना दिमाग भी लगा लिया कर। जाकर हमारे लिए खाना बना, किसी काम की नहीं है तू। मानना पड़ेगा सरिता, तेरी बहू तो बहुत ही आज्ञाकारी है। तेरी बात इसके लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। जितना तू इसे परेशान कर रही है, उतने में तो दूसरी बहू होती तो कब का जवाब दे चुकी होती। वो तो है, मुझ जैसे गुस्सैल सास के साथ इसकी जैसी आज्ञाकारी बहू निभा सकती थी, वरना अब तक घर से बाहर निकल चुकी होती। बात तो सही है, लेकिन क्या तू अपनी आज्ञाकारी बहू के साथ सही कर रही है? हमेशा उसे अपने गुस्से से डरा कर रखती है। इतनी देर से बिना बात के हुक्म देकर उसे परेशान कर रही है। क्या ये सही है? किसी के सीधे होने का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। तू किस्मत वाली है जो तुझे आज के जमाने में इतनी आज्ञाकारी बहू मिली है। उसकी कदर करना सीख। माला की बात सुनकर सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो आरती को बुलाकर उससे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगती है और फिर दोबारा कभी अपनी बहू के आज्ञाकारी होने का फायदा नहीं उठाती, बल्कि अपने गुस्से को कम करके उसके साथ प्यार से रहना शुरू करती है।